मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की परभनी शहर की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। खास खबर यह है कि परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे 2 दिन पूरी तरह से परभनी ज़िले में कर्फ्यू का ऑर्डर दे दिया है। परभनी ज़िले में पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा शनिवार और रविवार। जब उनसे हमने बात की फ़ोन पर, तो आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इन्होंने दी है। सर नमस्ते, पत्रकार सैयद अखिल बोल रहा हूँ सर। नमस्ते, बोलिए। सर आज कुछ अपडेट है क्या, कुछ चेंज आपके पास में मार्केट के बारे में? किसके बारे में? मंडे से मार्केट खुल जाएगा ऐसा लोग? कर्फ्यू तो है, कर्फ्यू तो लगा रहेगा। अच्छा, कर्फ्यू लगा। मंडे से लोग बोल रहे हैं मार्केट में, ऐसी अफवाह चालू है कि कलेक्टर साहब ने ऐसा मंडे से आदेश दिया हुआ है कि मार्केट खुला रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई आदेश मैंने नहीं निकाला है। अच्छा, तो 30 अप्रैल तक कंटिन्यू बंदी है सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। उसी के चलते परभनी के कुछ सामाजिक संगठनों ने, कुछ NGOs ने, कुछ सोशल वर्करों ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी परभनी आज तक को। आइए जानते हैं किस तरह का आह्वान इन्होंने जनता से किया है और जनता ने किस तरह से सुरक्षित रहना चाहिए और अपने आप को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, अपने परिवार को किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। उसी के साथ परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने जो आह्वान किया है जनता से, किस तरह से जनता ने परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब का भी सपोर्ट करना चाहिए और इस महामारी को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने के लिए किन प्रिकॉशन की ज़रूरत है कि ये भी इन सोशल वर्करों ने, कुछ NGOs के मालिक ने और कुछ अधिकारियों ने, कुछ कर्मचारियों ने, शासकीय कर्मचारियों ने किस तरह से आह्वान किया है, ये भी जानते हैं किस तरह का आह्वान इन लोगों ने किया है। आइए जानते हैं। इस न्यूज़ के प्रायोजक है SK ट्रेडर्स। SK ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभनी। शादी ब्याह में लगने वाले फर्नीचर के लिए सिर्फ नाम ही काफ़ी है। आप हमारे पास पाएंगे महाराजा पलंग, आप जैसा ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वुड चेयर, महाराजा अलमारी, सिंगारदान, कूलर और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आएं SK ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल क्रमांक 9657949890। इस न्यूज़ के लिए मदद की हमें मिर्ज़ा मेस इन्होंने। मिर्ज़ा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। सर्व परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांना मी इंजिनियर RD मगर यांचा आदरपूर्वक नमस्कार। आज सगळ्यांना विनंती करण्यात येते की आपल्या परभणी जिल्ह्यात, महाराष्ट्रात करोनाचं प्रकरण हाहाकार माजवतं आहे। अशा वेळेला आपल्या महाराष्ट्राचे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी ठाकरे साहेब सगळ्यांना आवाहन करून सांगतायत की सगळ्यांनी आपल्या आपल्या तब्येतीची काळजी स्वतःने घ्या, जबाबदारी फॅमिलीची आपण घ्या, प्रत्येकाने मास्क बांधा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, लोकांपासून आपले जागृती करून स्वच्छता राहा। तरी आपल्या शरीरात जाणाऱ्या जंतूंपासून रोखून आपण त्या रोगापासून कसे दूर राहू शकता। त्याचबरोबर आपल्या परभणीचे एक लाडके जिल्हाधिकारी आदरणीय दीपक मुगळीकर साहेब हे स्वतः रस्त्यावर 12-12 तास उभे राहून सगळ्या नागरिकांना गांधीगिरी करून गोड गुलाबीने सगळ्यांनी समजवत आहेत की आपण जनजागृती करून आपण करोनापासून कसं वाचायचं, कसं दूर राहायचं। तरी काही शहरातील बेफिकीर नागरिक म्हणा, कोणी म्हणा, हे त्या गोष्टींचं पालन करत नाही आहे। त्याचा परिणाम असा होत आहे की आपल्या शहरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात करोना आज रोज 700-800 पेशंट वाढत चालले। मृत्यूचं प्रमाण त्याच्याप्रमाणे रोज 15-20 लोक आज मृत्युमुखी पडत आहेत, बेड कमी पडत आहेत। तर माझं लोकांना कळकळीची विनंती आहे, शासनाकडून एक सामान्य नागरिक म्हणून, एक समाजसेवक म्हणून माझी विनंती आहे की प्रत्येक नागरिकाने आपली स्वतःची जबाबदारी स्वतः घेतली पाहिजे। घराच्या बाहेर मास्क न लावता निघालं नाही पाहिजे। घरी गेल्या सॅनिटाईज करून हात आपले धुतलेले पाहिजे। कुठेही आपण ऑफिसला, कार्यक्रमात कोणाकडे भेटायला गेलो तर सोशल डिस्टन्सिंग पाळली पाहिजे। आपलं तोंड नेहमी झाकलेलं पाहिजे। शासनाला मदत करणं हे आपल्या सगळ्यांचं आद्य कर्तव्य आहे की शासन आज सगळ्यांना पुरून उरू शकत नाही। हा प्रत्येक माणसाने शासन होऊन स्वतःने प्रत्येक एक दुसऱ्याला जनजागृती करून ह्या सगळ्या गोष्टी कशा टाळता येतील ह्या केल्या पाहिजे। ह्याचबरोबर मी शासनाला पण अशी कळकळीची विनंती करू इच्छितो की आज
आपल्या परभणी जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रातील एक छोटासा जिल्हा आहे. ह्या जिल्ह्यामध्ये आज 75 ते 80% लोक हे सगळे हातमजुरीवर काम करणारे लोक आहेत. यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचं सॅलरी वगैरे यांना मिळत नसते. रोजचे 200, 500, 400 रुपये बूट पॉलिशवाले, भाजीपाला विकणारे, दूध विक्रेते, ऑटो रिक्षा चालक, चहाचे टपरीवाले, हे जे लोक हे मोलमजुरी करणारे 80% लोक परभणीत आहे. तर ह्या लोकांना जर लॉकडाऊन लागलेला आहे, त्यामुळे ह्या लोकांना इतका मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. यांना यांचं उदरनिर्वाहाचं रोजचं काळजी पडलेली आहे, फॅमिली कशी चालवायची. तर याच्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकारी साहेबांना बी एक कळकळीची विनंती करतो की हा लॉकडाऊन जितका उठवता येईल तितका उठवला पाहिजे. कमीत कमी लॉकडाऊन करा आणि सगळ्या लोकांना काळजी घेण्यासाठी जागरण करा. वाटल्यास तुम्ही दंड करा त्याच्यासाठी, पण लॉकडाऊन उठून आपल्या येथील शहरातील गोरगरीब जनतेला, हातमजुरी करणाऱ्या जनतेला, जेणेकरून त्यांचा उदरनिर्वाह कसं करता येईल. नाही तर मग शासनाने त्यांना काहीतरी मदत करून त्यांना काहीतरी 2 टायमाचं त्यांचं पोट भरण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. कारण आज आपला परभणी जिल्ह्यातील नागरिक हा सैरभीर झालेला आहे. म्हणजे उपन करोनाची मारी आणि त्याच्यात बेकारीनंतर पोटमारी. कारण सगळ्याला लॉकडाऊन करता येतं, पोटाला लॉकडाऊन कधी करता येत नाही. तरी माझी सगळ्या नागरिकांना, सगळ्यांना कळकळीची विनंती आहे, आपण पण सोशल डिस्टन्सिंग पाळून, काळजी घेऊन सरकारला, आपल्या जिल्हाधिकारी आदरणीय साहेबांना, SP साहेबांना आपण मदत केली पाहिजे, नगरपालिकेला. त्याचप्रमाणे शासनाला पण माझी कळकळीची विनंती आहे, आपण पण दुसरी बाजू लोकांची ऐकून आपल्या जिल्ह्यातील लोकांना कसं लॉकडाऊन उठवून त्यांना पोट पाण्याचं कसं नियोजन करता येईल याच्यासाठी मदत करावी, अशी माझी कळकळीची विनंती आहे. एवढं बोलून मी 2 शब्द संपतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो SBS कोचिंग क्लासेस के इस ऐड को ज़रूर देखें. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. मी शांता उखळकर, परभणी जिल्हा, महाराष्ट्र, मराठवाड्यामधून बोलते सर. आणि माझी एक विनंती आहे सर्व जनतेस आणि माझ्या परभणीकरांच्या वासियांना, माझे बंधू आणि भगिनो यांना एक माझी कळकळीची विनंती आहे की आपण आता सध्या खूप मोठ्या संकटात सापडलेलो आहोत. आपल्याला कोरोनाची खूप भीती निर्माण सगळ्यांना झालेली आहे. यासाठी आपल्याला काळजी घेणं खूप अत्यंत महत्त्वाचं झालेलं आहे. तर मी एक सोशल वर्क आणि ह्युमन राईट्सच्या नात्याने मी एक सर्व माझ्या बंधू भगिनींना, सर्व जनतेस मी एक आवाहन करू इच्छित आहे की ह्या ठिकाणी आपल्याला परभणीकरांना जर थोडं काळजीचं वातावरण असल्यामुळे त्यांनी सॅनिटायझर आणि मास्क वापरणं अत्यंत महत्त्वाचं झालेलं आहे. सोशल डिस्टन्स पाळणं पण अति महत्त्वाचं झालेलं आहे. आणि या ठिकाणी लहान मुलं आहेत, लहान मुलांना सारखं आपल्याला गव्हर्मेंट आवाहन करत आहे की बुवा तुम्ही काळजी घ्या. या उद्देशाने सध्या उन्हाचा प्रादुर्भाव पण खूप आहे आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव पण खूप झालेला आहे. या दृष्टीने आपण मुलांना काळजी घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि गरजेचं आहे. माननीय आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब यांनी जे आवाहन केलं तर ह्या आव्हानाचं पालन करणं हे आपल्याला अत्यंत गरजेचं आहे. कारण त्यांनी जे आवाहन केलेलं आहे ते आपल्यासाठीच केलेलं आहे आणि आपल्याला ते काळजीपूर्वक त्याचं युटिलायझेशन करणं हे अति महत्त्वाचं आहे. तर माननीय आमचे आदरणीय कलेक्टर साहेब यांनी परभणीसाठी खूप मागच्या वेळेस पण ह्या काळामध्ये खूप त्यांनी आम्हाला खूप त्यांच्या जबाबदारीने आम्हाला खूप छान मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि आम्ही ते काटेकोरपणे आम्ही ते म्हणजे आत्मसात पण केलेलं आहे. तसेच आतासुद्धा माननीय आमच्या आदरणीय कलेक्टर साहेबांचे आमच्यावरती खूप उपकारच म्हणावे लागतील एक प्रकारचे. कारण ते वेळोवेळी ज्या ठिकाणी प्रशासनाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करतात. आमच्यासाठी पोलीस बांधव, हॉस्पिटल आणि इतर जे ज्येष्ठ नागरिक जे आम्हाला मार्गदर्शन करतात, जे आम्हाला सारखं आपल्या जनतेला सगळ्यांना सांगतात की बुवा तुम्ही काळजी घ्या, ही आमच्यासाठी खूप अमूल्य देणगी आम्हाला ही त्यांच्या भाषणातून मिळत आहे. आणि आदरणीय आमचे कलेक्टर साहेबांचे आम्ही खूप उपकार मानतो की बुवा आमच्यासाठी ते रात्रंदिवस मेहनत करून सर्वांसाठी ते आदेशाचं पालन करा आणि डिस्टन्स पाळा. परंतु एक सरकारला आणि आमच्या आदरणीय
साहेबांनासुद्धा एक कलेक्टर साहेबांनासुद्धा एक विनंती आहे. सर, आम्ही तुमच्या आदेशाचं पालन करत आहोत आणि यानंतरही आम्ही करणार. परंतु माझी एक कळकळीची विनंती आहे की हे जे माझे सर्व जनतेतील गोरगरीब बांधव आहेत त्यांचा थोडासा विचार करावा. आपण करत आहात हे आम्हाला मान्य आहे, परंतु तरी पण माझे एक ह्युमन राईट्सच्या नात्याने आणि सोशल वर्क या नात्याने मी विनंती करू इच्छिते आपणास की तुम्ही आज आमच्या जनतेसाठी करत आहात आणि इथून पुढे पण करणार आहात. तरी पण एक विनंती म्हणून तुम्हाला विनंती करतो की थोडंसं काळजी घ्या आणि आम्हाला आमच्या गरीब जनतेसाठी काय आम्हाला सुविधा पुरवता येईल ते तेवढं देण्याची कृपा करा, ही माझी कळकळीची विनंती असेल. घर में अगर आपको बोर डालना है और बोर की मोटर और पाइपलाइन का काम अगर करना है और नई मोटर और पाइपलाइन खरीदना है तो इस साइट को ज़रूर देखें. समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस. हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी-4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं. सुबेदार नगर, कुबा मस्जिद, परभणी. मोबाइल क्रमांक 9921448257. नमस्कार, मी रंजना देवशी, प्रयोगशाळा सहाय्यक, शासकीय तंत्रनिकेतन नांदेड येथे कार्यरत आहे. आज या ठिकाणी माझं मनोगत व्यक्त करायचं एकच उद्दिष्ट आहे की आज सर्व जगासमोर ज्या 3 अक्षरी शब्दांनी थैमान घातलेला आहे तो म्हणजे कोरोना. आज तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की परिस्थिती अतिशय गंभीर बनत चाललेली आहे. आपल्याला त्याला सामना करत ही लढाई जिंकायची आहे. मला एवढंच म्हणायचं आहे की एका शास्त्रज्ञाने सांगितलेलं आहे, डार्विननी, सर्वाइव्ह ऑफ एक्झिस्टन्स. ज्याने स्वतःचा बचाव केला आहे तो पृथ्वीवर टिकलेला आहे. आणि आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे की आपली मानवजात ही कुठल्याही व्हायरस अटॅक असो, बॅक्टेरिया अटॅक असो, कुठल्याही संकटाला सामना करत शतकानुशतकं पृथ्वीवर आपलं स्वतःचं अस्तित्व टिकवलेलं आहे. आत्ताही आपल्याला या कोरोना व्हायरसला हरवायचं आहे आणि मानवजातीचं अस्तित्व टिकवायचं आहे. जे की आपल्या पूर्ण शासनाचे जे नियम पाळून आहेत ती आपल्याला ही लढाई इथे हरवायची आहे. तर एक गुलजार सरांनी एक स्लोगन सांगितलेलं आहे आत्ताच्या परिस्थितीनुसार की बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूँ ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है. सर्वांना माहिती आहे बाहेरचं वातावरण अतिशय आपल्या जीवाशी खेळणारं आहे. तर जे शासनाचे जे प्रत्येक वर्गातले अधिकारी कर्मचारी आहेत, माननीय प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, तसेच जे पोलीस प्रशासन, शिक्षक वर्ग आणि मी स्वतः एक शासकीय कर्मचारी, एक शासनाचं समाजाचं माझ्यावरती जे काही कर्तव्य आहे त्यानुसार माझी कळकळीची सर्वांना विनंती आहे की शासनाचे नियम पाळा, स्वच्छ हात धुवा, सॅनिटायझरचा वापर करा आणि आपलं जे देशाचं भविष्य आहे, आपली जी लहान मुलं, त्या लहान मुलांना पण तुम्ही सुरक्षित ठेवा. विनाकारण घराच्या बाहेर निघू नका. जास्तीत जास्त सॅनिटायझरचा वापर करा आणि कोरोनाची कुठलीही लक्षणं आढळले तर स्वतःच्या ज्या काही टेस्ट आहेत, रॅपिड अँटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, त्या करा आणि लक्षणं आढळले तर जास्तीत जास्त हॉस्पिटलशी संपर्क. शासन हे योग्यरित्या सर्वांना ट्रीटमेंट देत आहे, कुठलेच गैरसमज पाळू नका आणि जास्तीत जास्त गरम वाफेचा वापर करा, प्राणायाम करा आणि लवकरात लवकर सुरक्षितही तुमचा बचाव आहे. जे माननीय मंत्री तसेच पंतप्रधान यांचा जो लसोत्सव आहे त्यात तुम्ही सहभागी व्हा, जास्तीत जास्त लसीकरण करून घ्या, कुठल्याही गैरसमज, कुठल्याही अफवाला बळी पडू नका. तुमची सुरक्षितता ही तुमच्याच हातात आहे. जाता जाता मी एक म्हणेल की जी अमिताभ बच्चन यांची एक सुंदरशी कविता आहे आत्ताच्या परिस्थितीनुसार. सर्वांना माहिती आहे वेळ ही निघून जाते, मग ती चांगली असो की वाईट असो, आपण कोरोनाला हरवणारच आहेत आणि पृथ्वीवर मानवजातीचं अस्तित्व टिकवणारच आहे. त्यांची एक कविता आहे, गुजर जाएगा वक्त ही तो है गुजर जाएगा, गुजर जाएगा मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही है गुजर जाएगा, जिंदा रहने का जो जज्बा है फिर उभर आएगा, जिंदा रहने का जो जज्बा है फिर उभर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है भयावह है गहराई है मगर वक्त तो है गुजर जाएगा,
लोग दरवाजे पे रास्तों पे रुके बैठे हैं, कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। मगर यकीन रख ये बस लम्हा है, दो पल का है, बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। बाजार खाली पड़े हैं, सड़कें सुनी पड़े हैं, मोहल्ले वीरान है, खौफ है, मगर हर तरफ लोग हैरान है। ये जो कहर है दुनिया को डराने आया, मगर ना समझ ये जो इंसान है वो उसको हराएगा। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। इतिहास गवाह है, ये जो मसला है फिर सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का जज्बा है, फिर उभर आएगा। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। शेवटी जाता मी जे एक म्हणेल, जे गरीब जनता आहे, ज्यांनी कोरोनामुळे ज्यांचे घरं किंवा आर्थिक परिस्थिती बिकट आलेली आहे, आपल्याला सर्वांना सर्व बंधनं तोडून एकत्र यायचे, गरिबांना अन्नाचं वाटप करायचे, वस्त्राचं वाटप करायचे, उन्हाळ्याचे दिवस आहे, पशुपक्ष्यांना पाणी उपलब्ध करून द्यायचे आणि सर्व सोडून आपल्याला सर्वांना सहकार्य करून मानवजात टिकवायची आहे आणि सर्वांनी जास्तीत जास्त मास्कचा वापर करावा ही विनंती। आणि मी या ठिकाणी माझे 2 शब्द थांबवते। धन्यवाद। आपके घर में अगर शादी ब्याह का प्रोग्राम है तो ऐसी सूरत में आप समीर टेंट हाउस की ऐड जरूर देखें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। देखिए, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब। सभी देशवासियों को, विशेषकर परभनी ज़िले के सभी हमारे नागरिकों को, सभी विद्यार्थियों को और सभी हमारे बहनों भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जो हालात हमारे सामने हैं कोविड-19, तो इस हालात में हमको बहुत शासन के जो भी नियम हमको बताए गए हैं उन पर हमको सच्चाई से और दिल से हमको उस पर पाबंद रहना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा है, खुदा तो देख रहा है। शासन जो कर रही है या जो अधिकारी हमको कह रहे हैं तो उसकी पाबंदी हमारे लिए लाजमी है। हमको सफाई और जो हाथ धोने के बारे में बताया गया है कि हाथ धोते रहना चाहिए और समाजी जो फासला है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हम एक दूसरे के करीब अभी बैठना नहीं है, हमको दूरी बनाए रखना है। यानी दिलों से दूरी नहीं, जिस्मों से दूर रहना है, दिलों से नज़दीक रहना है। और हमको खुदा ने एक ऐसा मौका भी दिया है कि जो मजबूर लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जो जनता परेशान है, गरीब है, उनकी हमको सहायता भी करने का एक अवसर, एक मौका हमको खुदा ने दिया है। तो ये मौका गनीमत जानकर उनकी भी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। और हमारे लिए जो संदेश आते हैं, जैसा हमारे अखिल भाई हैं, पूरे परभनी शहर में जन जागृति के लिए घूम रहे हैं, तो हमारा भी काम है कि इनका पूरा जो ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये अच्छाई के लिए कह रहे हैं, ये समाज के भलाई के लिए कह रहे हैं, उसको मानकर चलना है और उस पर अमल करना है। ऐसा नहीं है कि हम इनके सामने हम हाँ कह दें और बाद में हम इनके बद पीछे या इनके पीठ पीछे उस अमल को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हमारे दूसरे दोस्त अज़मत ख़ान ये भी जो है सो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। हाँ, गरीब लोगों के लिए जो है सो हमेशा जो है सो वो आगे आते हैं, उनकी मदद के लिए कोशिश करते हैं। महक ब्यूटी पार्लर, बिस्मिल्लाह लेडीज टेलर, काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी, परभनी। एक बार ज़रूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। महक ब्यूटी पार्लर, बिस्मिल्लाह लेडीज टेलर, काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी, परभनी। एक बार ज़रूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। ये सभी बातों को जहन में रखकर हमको बहुत सतर्क रहना है। एक दूसरे की जो है सो मोहब्बत में हमको क्या करना है, मदद के लिए हमको जो है सो आगे आना है। लेकिन जो क़ानून बताए गए हैं कि भाई दूरी बनाए रखो, हाथ धोते रहो,
मास्क पहनो, आप जहाँ कहीं भी हो इन तमाम चीज़ों का पूरी तरह से पालन करना हमारे लिए लाजमी है। अगर हम इस पर अमल करते हैं तो ना सिर्फ़ इस पर हमारा ख़ुद का जो है सो फ़ायदा है, बल्कि सभी लोगों का फ़ायदा है, सभी जनता का फ़ायदा है, बड़ों का फ़ायदा है, छोटों का फ़ायदा है। इसमें विशेषकर आज मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से हूँ, इसलिए मैं यही कहूँगा सभी विद्यार्थियों से, सभी बच्चों से, बच्चियों से, कि जो विशेषकर 10वीं और 12वीं के जो इम्तिहान दे रहे हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप अपनी स्टडी जारी रखिए और हौसला रखिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए, और जो शासन ने जो उसूल बताए हैं उस उसूल पर चलते हुए अपनी इम्तिहान की तैयारी करें। और इम्तिहान गाह में जब जाएंगे, आप उस रूम में जब बैठेंगे, तो वहाँ पर भी आप ये मत भूलिए कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना है, ऐसा ख़तई नहीं है। वहाँ पर भी हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन लोगों की अच्छी बातों को सुनना है और उस पर अमल करना है, हाथ धोते रहना है। और इम्तिहान में भी हमको अब ऐसा नहीं समझना है कि कोरोना और कोविड की वजह से हमारी स्टडी मार खा गई, हमारी स्टडी कम हो गई, हम कैसा होगा, ऐसी चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आप मेहनत कीजिए, खुदा आपकी मेहनत को ज़रूर जो है सो उसका फल देगा। जो मेहनत करते हैं तो वो यकीनन कामयाब हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आज का ये संदेश आप सभी के लिए दूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक जो है सो शिक्षक और एक शायर होने के नाते मैं परभनी के सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से यही कहूँगा कि आप सभी लोग खुदा के वास्ते तमाम उसूलों पर पाबंद रहें। और किसी को धोखा नहीं इंसान दे सकता, बल्कि ख़ुद को ही धोखा देता है। इसलिए हम अगर कुछ ऐसा सोचते हैं कि हम ये नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे या ये ना करने पर कौन देखेगा, ये धोखा हम ख़ुद को दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, अच्छी बातें, अच्छे अमल, अच्छे काम हमेशा इंसान को बड़ा बनाते हैं। और बड़ा बनने के लिए हमको अपने अमल पर ध्यान देना पड़ता है, ज़बान पर नहीं, अमल पर। यानी जो हम कार्य करते हैं उसका मूल्यमापन होता है। जो हम कार्य करते हैं, जो काम करते हैं हम, उसका जो है सो क्या होता है, उसकी जांच होती है। लोग देखते हैं हमको, तो हम एक आदर्श नागरिक बने। आदर्श नागरिक ये है कि जैसा शासन ने बताया है, जैसा हमारे जिलाधिकारी साहब ने बताया है, जैसा हमारे ज़िला परिषद के सीओ साहब ने बताया है, जैसा हमारे डाइट कॉलेज के प्राचार्य ने बताया है, या जैसे हमारे जितने भी अधिकारियों ने बताया है, जैसे जितने भी समाज सेवकों ने बतलाया है, और जितने भी जो है सो अच्छे बयानात आए हैं, जितने भी जो है सो कलाकारों ने बातें बताई हैं, तो ये सब बातों को जब हम एक जगह करते हैं तो उसका निचोड़ यही होता है कि हमको बहुत ही सतर्क रहकर और सबका ध्यान रखते हुए, हम पूरे समाज का ध्यान रखते हुए काम करेंगे, तब हमारा भला होगा। अगर हम समाज का ध्यान रखते हुए ना करेंगे तो सबसे पहले नुकसान हमारा होगा। इसलिए समाज का ध्यान रखें, हमारा अपना ध्यान रखें, हमारा अपना ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। ये तमाम चीज़ें जो है ज़रूरी है। आखिर में मैं एक शेर आपको सुनाऊंगा। ये शेर सभी हमारे बहन भाइयों के लिए, यकजहती के लिए, कौमी यकजहती के लिए है कि मिटाकर नफ़रतें दिल से मोहब्बत क्यों नहीं करते, मिटाकर नफ़रतें दिल से मोहब्बत क्यों नहीं करते, बहुत आसान इबादत है, इबादत क्यों नहीं करते, इबादत क्यों नहीं करते। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। जी, मैं मोहम्मद हारून, सोशल वर्कर, वार्ड नंबर 11, दरगाह रोड से। कारोबार परभनी शहर में यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, और यहाँ पर कारोबार बंद करना, ये उसका लॉकडाउन करना इसका हल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने इन सब लोगों के लिए कारोबार चालू करना चाहिए, दुकानें चालू करना चाहिए, और गरीब जनता के लिए कारोबार चालू करना चाहिए। ये सब मदद करना चाहिए लोगों को, और गरीब लोगों को मदद करना चाहिए।
और मेरी कलेक्टर साहब से और उद्धव ठाकरे साहब से मेरी ये गुजारिश है कि ये बीमारी का हल लॉकडाउन नहीं है, और लॉकडाउन अगर से करना है तो गरीबों को मदद करना पड़ेगा। आप सब लोगों, गरीबों के खाते में आप पैसे डालो, या उनकी अनाज से या और कोई तरीक़े से उनकी कोई मदद कर सकते होंगे तो वो करो। इसका लॉकडाउन हल नहीं है, और लॉकडाउन हल नहीं है तो इसका मतलब पब्लिक ने भी, खुलेआम जनता ने जो है तो डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए, मास्क का पालन नहीं करते हुए जो है तो पब्लिक में जो है तो पूरी तरीके से रश करना चाहिए, ऐसा नहीं है। पब्लिक ने जो है तो ये सब चीज़ों की तवज्जो देना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, और जो है तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और एक जगह रश नहीं करना चाहिए। ये सब पब्लिक की जिम्मेदारी है, और ये सब ने, ये वबा के साथ सब ने मिल के लड़ना चाहिए। ये प्रशासन का अकेले का भी काम नहीं है ये लड़ने का, ये सब ने, पूरी जनता ने और प्रशासन ने, दोनों ने मिल के मदद करके जो है तो एक दूसरे को मदद करके ये सब जो है तो चीज़ का जो है तो हल निकालना पड़ेगा। आप अपनी सुरक्षा खुद करना ही चाहिए। कुरान शरीफ में भी इस बात का जिक्र है, अल्लाह के रसूल ने भी फरमाए कि अपनी सुरक्षा अपन करो, ये सुन्नत है। और अगर अपने को कोई बीमारी हो रही है तो उस बीमारी का इलाज अपन लॉकडाउन या फिर वो जो है तो मास्क लगाना चाहिए। दूसरी बात, एक जगह रश नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए। ये सब चीज़ों की मदद एक दूसरे को करना चाहिए। अब वो तुम लोग जो है तो एक जगह इतनी बुरी तरीके से जमा हो जा रहे, बाज़ार में रश इतना कर रहे, कहीं भी शादी ब्याह में एक जगह इतने लोग जमा हो जा रहे, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ों का पब्लिक ने भी ध्यान देना चाहिए। प्रशासन क्या क्या करेगा, और कुछ 10-5 लोग नहीं है ना, पूरी महाराष्ट्र की जनता के ऊपर कंट्रोल करना या पूरी भारत की जनता के ऊपर कंट्रोल करना बहुत बड़ी अहमियत की बात है। और प्रशासन क्या क्या करेगा, इसके अंदर सब पब्लिक ने भी मदद करना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर आपको अपने घर में या ऑफिस में एल्युमिनियम की खिड़की, विंडोज़ और डोर्स का काम करके लेना है तो इस ऐड को ज़रूर देखें। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाईल क्रमांक 9890232128। मी जाफर पठाण, महावितरणचा कर्मचारी असून वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचं केंद्रीय सदस्य तसेच तांत्रिक वार्ता उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहे। मी वीज तांत्रिक कामगारांना तसेच सर्व जनतेला एक विनंती करू इच्छितो की कोरोना हा रोग झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे आपण सोशल डिस्टन्सिंग तसेच मास्कचा वापर, सॅनिटायझरचा वापर करून कोरोना ह्या रोगाला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करावे। तसेच शासकीय आदेश, कलेक्टर साहेबांचे आदेश आहे त्याचे पूर्णपणे पालन करावे। तमाम नागरिकांना एवढीच विनंती आहे की त्यांनी शासकीय आदेशाचे पालन करावे व सोशल डिस्टन्सिंगचं पुरेपूर पालन करून मास्क, सॅनिटायझर वापरावे। शासनाने सर्व स्तरावर सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे, जसे की लसीकरण, स्वतःची लस घ्यावी तसेच इतरांना भी प्रवृत्त करावे, लस घ्यावी। आप अगर अपने आप को रिफ़्रेश रखना चाहते हैं, अपने ऑफिस को भी रिफ़्रेश रखना चाहते हैं और अपने आप को जेंटलमैन की तरह बना हुआ देखना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आप इस ऐड को ज़रूर देखें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लॉकडाउन जो लगाई गवर्नमेंट ने, इसके अलावा गवर्नमेंट ने गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। जो इनके घर को अनाज पहुंचाना, तरकारी पहुंचाना, इनको हर चीज़ देना तो बंद करना। बंद, कलेक्टर साहब बोले बंद। अरे भाई, हमारे पेटों का क्या है? हाँ,
अरे भाई हमारे बाल बच्चे मर रहे भूखे, हम काम करें तो रोज़ खाना है। अरे भाई यूँ भी मर रहे त्यों भी मर रहे। अरे बीमारी है तो तुम इलाज भी कर रहे ना। हाँ, गवर्नमेंट ने बड़े बड़े दवाखाने खोली, गवर्नमेंट इलाज कर रही। हाँ, मास्क लगाना चाहिए, सब अपना अपना डिस्टेंस भी रखना चाहिए, पब्लिक ने भी अपना अपना ध्यान देना, अपने भी अपने औलाद का भी। हाँ, मगर ये बन से कुछ नहीं होने वाला है। ये बन बोले ना, ये जानलेवा हमला, ये बीमारी से ज़्यादा डेंजर है ये बन। अरे हम धूपों में काम करने वाले हैं ना, हमने काम करे तो हमारे बच्चे शाम में खाना खाएंगे, नहीं तो क्या है मटकी खा के सोने का। सुबह में उठते बरोबर चाय पानी में 100 रुपये चल जाते। अब घर में जेब में कुछ नहीं रहेंगे, बच्चे मुँह को देखते। गवर्नमेंट को तो पूरे महीने को महीना पेमेंट है भाई, खाली आम आदमी क्या करना, कहाँ से लाना। चलाता हूँ मैं, हाथ गाड़ा खींचता हूँ मैं, तरकारी बेचता हूँ मैं, क्या करना। आम जनता ने भी मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोना घड़ी घड़ी, डिस्टेंस रखना चाहिए। हाँ, अपना भी जान का ध्यान रहा। बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है ये, 3 दिन से 4था दिन नहीं निकल रहा। चला पब्लिक ने भी अपना अपना ध्यान देना, डिस्टेंस का ख्याल रखना, मास्क का इंतज़ाम कर, मास्क वापरना। क्या अपने बच्चों के वास्ते अपने अच्छा रहना। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद, अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925, सेकंड नंबर 9420621924। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभनी शहर प्रतिनिधि रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।